अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, इसमें अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो एक वेंडर से रिलेटेड है। वो आम बेच रहा है, आम बेचने वाला, रेडी वाला। तो उससे कोई शख्स आम लेने जाता है तो वो एक कमाल होशियारी के साथ क्या करता है कि वो जो शख्स उसको अच्छे अच्छे आम फ्रंट में जो उसने लगाए होते हैं उसको देता है। तो इतनी सफाई के साथ, उसकी सफाई जो है ना वो देखने वाली है कि वो किस सफाई के साथ वो शॉपर से पीछे आम को फेंक देता है और जो ख़राब आम होते हैं वो डालता रहता है। और इतनी उसकी हाथ की सफाई है कि उसको पता भी नहीं चलता। तो पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस पे तबसरा करते हैं। कीप वॉचिंग। तो आपने जैसा कि वीडियो में देखा तो कितनी तेज़ी के साथ उन्होंने जो आम बेचने वाला है और उसने क्या किया, उसको धोखा दिया। अब ये बात इस तरह से है कि हम सियासतदानों को, सिविल सर्वेंट्स को, पुलिस वालों को, इवन डॉक्टर्स को, हर मकतब फ़िक्र को हम कहते हैं जी फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। अब यहाँ पे मुझे मौलाना तारिक मीर साहब की एक बात समझ में आती है। वो मतलब कहते हैं अक्सर कि हमारा जो है ना रेडी वाला वो भी जालिम है। मतलब वो इतना गरीब है जिसमें हम कहते हैं कि वो हमारे माशरे का एक पिसा हुआ तबका है। अब वो भी अगर बेईमानी कर रहा है, हुक्मरान जो है हमारा हाकिम वो भी बेईमानी कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अगर वो भी करप्ट हैं और रेडी वाला भी करप्ट है, तो वो माशरा कैसे तरक्की कर सकता है और हम इसको मदीने की रियासत को कैसे आइडलाइज कर सकते हैं। मतलब और इस तरह के हम लोग हैं कि इतने लेवल पे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि करप्शन हो रही है, जहाँ पे मतलब आंखों के सामने धोखा दिया जा रहा है। और आप जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, आप देखें ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट में और इस तरह की जगहों पे क्या क्या नहीं हो रहा होगा। तो मतलब हमें इस तरह से इसको सोचना चाहिए कि अब इस बंदे को किसने सिखाया कि आपने ऐसा करना है। और अगर जिसको मौका मिला है, वो जिसको बड़े लेवल पे मौका मिला है वो बड़े लेवल पे कर रहा है, जिसको छोटे लेवल पे मौका मिला है वो छोटे लेवल पे कर रहा है। और इसके बावजूद हमें जो है ना वो तब्दीली इंस्टेंट चाहिए। 2 साल में हमें तब्दीली चाहिए, हमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही ना। तो हमारे ये इस तरह के हमारे काम हैं। अब ईद का मौका आया तो एक बकरा था या बकरी थी, उसमें एल्फी लगा के उसके ऊपर खाल जो है वो दूसरी भेड़ वाली खाल लगा के बकरे को भेड़ बना के बेचा जा रहा था। अंदाज़ा लगाएं, उस पर खाल चढ़ाई हुई थी, तो बकरे पे खाल। ये मतलब ये भी अपनी नोयत का एक यूनिक किस्म का ना वाक़या था जो देखने में मिला। तो ये हमारे अमाल हैं, ठीक है। फिर हमें हुक्मरान भी वैसे मिलेंगे और मतलब हमारे काम भी ऐसे होंगे। अब वो बंदा जब आम लेके जाएगा, अब इसी तरह कोई गरीब आदमी बेचारा जो मेहनत मजदूरी करेगा या मिडिल क्लास, वो आम लेके जाएगा 2-3 किलो या किलो 2 किलो अपने बच्चों के लिए। वो घर जाके जब देखेगा 2 सही हैं बाकी सारे ख़राब हैं, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अब मुझे असल में मौलाना तारिक मीर साहब को एक और वाक़या याद आ रहा है। वो कहते हैं मैं ना, एक बूढ़ा शख्स बेचारा रो रहा था। कहते हैं मैं जब भी वाक़या बयान करता हूँ तो मेरा दिल भर आता है कि वो रो रहा था और उससे ना वो कहते कि सेबों की पेटी थी। वो कहता मैं लेके आऊँ, ऊपर वाली तय ठीक है, नीचे वाले सारे सेब ख़राब हैं। तो वो कहते हैं अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊँगा ना। अभी देखें उस बेचारे के साथ ये हो रहा था। और ये जो बंदा है आगे से उसी कैटेगरी का बंदा किसी और बंदे के साथ क्या कर रहा है और ये आगे जाके अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। मतलब हमारे मतलब ऐसा है ना कि जिस बंदे को चांस मिल रहा है, कम नहीं कोई भी कर रहा, हर बंदा अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन कर ही रहा है। वो ना, या वो बकरे वाला देख लें, उसको भेड़ की खाल डलवा दी है, इधर से देख रहे हैं आम किस तरह से डाल रहे हैं, और उधर से वो देखें जिसको सेब ख़राब मिले। तो
आप इस तरह की सोशल इवल्स देखते हैं माशरे में जो भी हो रहा है, तो हमें अपने तौर पे एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न चाहिए कि जितना अच्छा कंट्रीब्यूट हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न माशरे में कर सकें तो हमें करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। बाय।